हेलो गाइस एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूँ राज। एंड जैसा कि आप जानते होंगे कि सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर के फेस टू का एग्जामिनेशन एकदम नजदीक आ चुका है। आपके पास ज्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। तो ऐसे में आपकी लास्ट मिनट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि इन एंड के चंद दिनों में हमें क्या करना है, कैसे करना है, पढ़ाई कैसे करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, इन जनरल पूरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हमारी एंड के इन कुछ दिनों में। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो डू नॉट मिस दिस आउट बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है। बिकॉज आपको एंड मिनट ही डिसाइड करता है आपका कि आपका एग्जाम कैसे जाने वाला है। ठीक है। अगर आप पैनिक्ड रहेंगे, आप डिप्रेस्ड रहेंगे, तो कहीं ना कहीं वो चीज आपके पेपर पे रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि when it comes to your preparation you have to be energetic. Okay, you have to be energetic, you have to be positive, you have to be mindful, right? So ये सारी चीजें आपके एग्जाम में भी रिफ्लेक्ट होके आएंगी ही आएंगी। ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए जल्दी से डिस्कस करते हैं कि एंड के कुछ दिनों में स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर स्टडीज। ठीक है। तो एंड के कुछ दिनों में आपके पास ज्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। देखो ऐसे चीज में आपको सबसे पहले जो चीज अवॉइड करनी है कि आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं गो थ्रू करना है। ठीक है। सारे कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं ओपन करके देखना है जिसको देख के हम और कंफ्यूज हो जाए। बच्चों के साथ दिक्कत ये होती है कि वो पैनिक कर जाते हैं, वो सोचते हैं कि भाई ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, चलो जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। वो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है कि जो चीज हम आपको हमें ऑलरेडी आ रही थी हम उस पर ना फोकस करते हुए कुछ नई चीज पढ़ने लग जाते हैं। ठीक है। फिर ना तो हमारा कॉन्सेप्ट पुरानी पढ़ी हुई चीजों का रह जाता है, ना ही न्यूली रेड चीजों का रह जाता है। ठीक है। तो वो चीज दिक्कत दे जाती है। आप तो ना तो घर के रह जाते हैं ना तो घाट के रह जाते हैं। ठीक है। तो एंड के कुछ दिनों में हमेशा इंश्योर करना, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, ठीक है, कि हमें केवल और केवल जो है जितना पढ़े हुए हैं उतने को ही आगे बढ़ाना है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का टाइमिंग अब जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ठीक है। जितनी चीज पढ़ चुके हैं उतनी पढ़ चुके हैं। ओके। नया कोई स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज यू विल ओनली टेक अप मोर ऑफ योर टाइम एंड इट विल ओनली गेट यू मोर कंफ्यूज। ठीक है। ये जो चंद दिनों का टाइम बचा हुआ है वो केवल और केवल है आपका रिवाइज करने का और चीजों को पॉलिश करने का। ठीक है। किसी भी नए टॉपिक को आपको स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है। अब आप पूछेंगे कि हम रिवीजन कैसे करें और पॉलिशिंग कैसे करें। आप तो कह रहे हो कि कोई भी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का टाइम ही नहीं बचा है। ठीक है। तो फंडा सिंपल सा है। ठीक है। आप क्या करेंगे, आप एंड के कुछ दिनों में ना आप सिर्फ और सिर्फ मॉक्स अटेम्प्ट करेंगे, पीवाईपीज अटेम्प्ट करेंगे। तो मिनिमम टारगेट मान के चलिए कि आपको हर दिन ओके 3 फुल लेंथ मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं या पीवाईपीज अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। ये मैंने मिनिमम कहा है। ठीक है। अब जब भी आप अटेम्प्ट करेंगे ना आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप खुद को टाइम करते रहें। ठीक है। जितना टाइम से भी प्रोवाइड कर रहा है आपको, ओके, 100 क्वेश्चन का 70 MCQ एंड 30 डिस्क्रिप्टिव, 70 MCQs एंड 30 मार्क्स वर्थ ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। ठीक है। तो जितना टाइम से भी देता है आप उतना ही टाइम मॉक्स को दीजिए। ठीक है। तो इससे तो ये सबसे पहले हो जाता है कि आप सेटल हो जाते हैं, आप पेस समझ पाते हैं और यही पेस आपको एग्जामिनेशन में सक्सेस दिलाती है। ठीक है। अगर आप एकदम अनभिज्ञ होके जाएंगे, एकदम अनअवेयर होके जाएंगे कि भाई मैं तो सिर्फ पढ़ के आया हुआ हूँ यहाँ पे और सिर्फ अपना आंसर लिखने लग जाएंगे, तो दैट इज गोइंग टू बी समथिंग ब्लंडरस फॉर यू, राइट? बिकॉज आपको ऑलरेडी टाइम का मैनेजमेंट का बिल्कुल भी आता पता नहीं होगा। ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है, हमें फुल लेंथ मॉक सॉल्व करते रहने हैं। ओके। अब फुल लेंथ मॉक सॉल्व करने से क्या होता है, पहले तो टाइम मैनेज कैसे करना है ये चीज प्रॉपरली समझ आती है। ठीक है। दूसरी चीज ये हो जाती है कि आप जब मॉक सॉल्व करेंगे ना और उसके बाद आप उसको एनालाइज करेंगे तो आपको समझ आता है कि कौन से टॉपिक्स जो है वो आपके स्ट्रॉन्ग है और कौन से लो है। ठीक है। तो जब आप रिवीजन करेंगे तो आप इन लो टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा रिवाइज करेंगे। ठीक है। ताकि आप इसके बारे में भी, इनकी स्कोरिंग भी ऊपर ला सकें आपके एक्चुअल एग्जामिनेशन में। ठीक है। तो व्हेन आई वाज सेइंग रिवाइजिंग एंड पॉलिशिंग आई वाज मीनिंग द सेम थिंग। आप रिवाइजिंग पॉलिशिंग को कंबाइन कर सकते हैं एमसीक्यू सॉल्विंग के साथ। ठीक है। तो ये चीज है। ठीक है। आप एमसीक्यू सॉल्व करके समझ सकते हैं आप कहाँ लैग कर रहे हैं। ओके। एंड साथ ही साथ आप कुछ आप उन्हीं चीजों को रिवाइज कर सकते हैं, आप उसको बेटर कर सकते हैं। ठीक है। नाउ एमसीक्यूज के लिए स्ट्रैटेजी तो बहुत सारे लोग डिस्कस करते ही करते हैं। स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं हम डिस्क्रिप्टिव आंसर के लिए। ठीक है। तो सेबी में आपके 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। अब आपके जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं ना वो कंपनी लॉ से आ सकते हैं, क्रिमिनल लॉ से आ सकते हैं, सिक्योरिटीज से आ सकते हैं। ठीक है।
तो इन तीनों के क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब देखो मैंने कहा था कि क्या कि नए कॉन्सेप्ट्स हमें नहीं समझने नहीं पढ़ने हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव क्या ना वेटेज बहुत ज्यादा होता है। तो मेक श्योर कि डिस्क्रिप्टिव के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एटलीस्ट आप उनको फॉर श्योर कवर करके जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, ये आपको कैसे मिलने वाले हैं, तो वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। हमने डिटेल में कवर किया है कि कंपनी लॉ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, सिक्योरिटी लॉ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, एंड क्रिमिनल लॉस के इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। तो मेक श्योर sure कि आप इनको कवर करके जाएं। दूसरी चीज, डिस्क्रिप्टिव आंसर का भी आपको फॉर श्योर अटेम्प्ट करना है घर पे, और खुद को टाइम करना है कि कितना टाइम लग रहा है, लिख पा रहा हूं भी कि नहीं लिख पा रहा हूं, डिस्क्राइब कर पा रहा हूं कि नहीं भी कर पा रहा हूं, ठीक है। साथ ही साथ आपको इंश्योर करना है कि आप जो भी लिख रहे हैं वो मिनिमम 3 सेपरेट पैराग्राफ्स में हो। इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा हो, बिकॉज वो फर्स्ट इंप्रेशन होता है आपका, ठीक है। इसके अलावा आपका जो डिस्क्रिप्टिव आंसर है वो समवेयर बिटवीन 250 से 300 वर्ड का हो, उससे ज्यादा ना हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई केस रेफर कर रहे हैं या कोई प्रोविजन रेफर कर रहे हैं तो वो ऑन पॉइंट हो, ठीक है। कई बार ये होता है कि बच्चे कॉलेज टाइप के आंसर राइटिंग करने लगते हैं कि जितना पेज भरूंगा उतना मार्क मिलेगा, ठीक है। तो वो बहुत गलत अप्रोच हो जाती है। आपको यहाँ पर कंसाइजली लिखना है, ठीक है। आपको एकदम शॉर्ट एकदम ऑन पॉइंट और प्रिसाइज राइटिंग करके आनी है, ठीक है। तो आपको सिर्फ रेलिवेंट केसेस और सिर्फ रेलिवेंट प्रोविजंस लिखने हैं, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी भर के आ जाए, ठीक है। तो इन पॉइंटर्स का आपको ध्यान रखना है व्हेन इट कम्स टू डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। एंड लास्ट के कुछ चीज लास्ट के कुछ दिनों में सिर्फ आपकी प्रिपरेशन और आपकी स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट नहीं रहती है, आपकी लाइफस्टाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। आपको इंश्योर करना है कि एंड के दिन जो आपके लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल है, आपकी माइंड फंक्शनिंग 100% पे रहे, ठीक है। आपकी जो बॉडीली हेल्थ है वो 100% पे रहे, ताकि आप दिन भर आपका पूरा माइंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन में आराम से बिता सके, ठीक है। तो इन चीजों के लिए भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आप खाना अच्छे से खा रहे हैं, टाइम पे सो रहे हैं, स्लीप शेड्यूल अच्छा है, कि कोई भी डिप्रेसिंग बात नहीं कर रहे हैं, कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि आपको पैनिक नहीं करना है, ठीक है। किसी भी चीज के लिए रश नहीं करना है अपन को, ठीक है। होता क्या है, रश के चक्कर में ये लगता है, पैनिक करने के चक्कर में लगता है भाई ये पढ़ना भूल गया वो पढ़ना भूल गया, चलो दोनों को पढ़ लेता हूँ। उस चक्कर में आप सब भूलने लग जाते हो, ठीक है। तो रश नहीं करना है, पैनिक नहीं करना है, ठीक है। जो होगा बेस्ट होगा, खुद पे भरोसा रखना है कि इतने टाइम से प्रिपेयर करते हुए आ रहा हूं, तो अब जो है वो क्रैक कर ही लूंगा मैं, ठीक है। तो खुद पे भरोसा रखना है, ये याद रखना है कि जो होगा बेस्ट ही होगा मेरे साथ, बिकॉज यू हैव बीन गिविंग द बेस्ट फॉर योर सेल्फ, ठीक है। सो अब इसके अलावा अगर आपको किसी दैट इज स्ट्रैटेजी दैट यू आर सपोज टू फॉलो, राइट। अब इसके अलावा अगर आपको किसी और गवर्नमेंट लीगल ऑफिसर के लिए प्रिपरेशन करना है, ठीक है, तो आप हमारा पोर्टल चेकआउट कर सकते हैं toprankers.com, जहां पर आप देखेंगे कि सिर्फ सेबी के लिए नहीं, आरबीआई के लिए, एनआईएसीएल के लिए, आईबीपीएस के लिए, एक एग्जिम बैंक के लिए आपको कोर्सेज मिल जाएंगे जो आपको कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाएंगे इन सारे गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन के बारे में, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप लाइट माइंडेड लोगों से कनेक्ट करना चाहते हैं, कम्युनिटी से कनेक्ट करना चाहते हैं, यू कैन रीच आउट टू अस ऑन द टेलीग्राम चैनल, ऑन आवर इंस्टाग्राम चैनल एंड आवर यूट्यूब चैनल, ठीक है। अगर आप हमारे किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, यू कैन रीच आउट टू अस ऑन 6363286363, या आप हमें मेल कर सकते हैं support@toprankers.com पर, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, आई होप यू रियली क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। अगर आपकी कोई क्वेरी है, प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। Thank you so much and all the best.